निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया को आधी रात में अमेरिका लाया गया। अमेरिका की सेना का जो विमान था न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो को प्लेन से उतारा गया। प्लेन के उतरते समय जो तस्वीरें सामने आई उसमें वो लंगड़ाते हुए लड़खड़ाते हुए देखे गए। ट्रंप इस अभियान को बड़ी जीत बता रहे हैं। अब अमेरिका में मादुरो पर मुकदमा चलाने की तैयारियां हैं। इसी बीच उपराष्ट्रपति रोड्रिग्स के वेनेजुएला की कमान उन्हें सौंप दी गई है। आपको यह भी बता दें कि वेनेजुएला में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य एक्शन के अपडेट के बारे में सबसे पहले जानकारी दे दें, क्योंकि मादुरो को डिटेंशन सेंटर जेल में रखा जाएगा। अमेरिका में मादुरो पर केस चलाया जाना है। कल उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। चीन में मादुरो की रिहाई की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति रोड्रिग्स को वेनेजुएला की कमान सौंप दी है। अंतरिम राष्ट्रपति उन्हें बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के लिए खास टीम बनाई जाएगी जो बारीकी से तमाम चीजों पर निगाह रखेगी। अब आपको यह भी दिखा दें कि वेनेजुएला के काराकास की एक तस्वीर जरा देखिए। बोगोटा में एक एयरपोर्ट पर हमले के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। वहां रनवे पर मलबा बिखरा हुआ चारों ही तरफ नजर आ रहा है। एक तबाह एयरक्राफ्ट भी हवाई पट्टी पर पड़ा हुआ है जो देखा जा सकता है। एयरपोर्ट राजधानी कैराकास से करीब ये 85 किलोमीटर दूर है और ये उन टारगेट्स में से एक है जिन्हें अमेरिका ने निशाना बनाया है। तो तबाही के निशान चारों ही तरफ साफ साफ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो राजधानी से 45 किलोमीटर दूर है और उन जगहों में से एक है, उन टारगेट्स में से एक है जिन्हें अमेरिका ने आधी रात को निशाना बनाया था। अब हम आपको ये बता देते कि वो कौन कौन से देश हैं जो वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई के समर्थन में हैं और वो कौन से देश हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो समर्थन में ब्रिटेन, फ्रांस, इजरायल, इटली, साथ ही साथ अर्जेंटीना, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को समर्थन दिया है अपना और कहा है कि लोकतंत्र वहां खतरे में था और ये बहुत जरूरी कार्रवाई थी वहां की जनता की भलाई के लिए। वहीं विरोध किया गया है चीन, रूस, उत्तर कोरिया, ब्राजील और कोलंबिया की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये किसी भी देश की संप्रभुता पर हमला है। ये गलत एग्जाम्पल सेट किया गया है अमेरिका की तरफ से। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कोलंबिया की तरफ से तो यूएन में भी सुनवाई की मांग की गई है, जिसका समय सोमवार 10 बजे रखा गया है। तो अमेरिका के सैन्य अभियान को लेकर दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको यह भी दिखा दें कि आखिर तमाम देशों और राजनेताओं ने वेनेजुएला और निकोलस मादुरो को लेकर कहा क्या गया है। ट्रंप का एक्शन दुनिया दो अलग अलग खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। अलग अलग बयान तमाम लोगों की तरफ से दिए गए हैं। देश की सुरक्षा किसी भी सरकार की प्राथमिकता है। की स्टामर की तरफ से कहा गया कि मादुरो को अवैध राष्ट्रपति वो मानते थे, जनता वहां उनको राष्ट्रपति मानती ही नहीं थी।